आज हम भगवत गीता चैप्टर 13 श्लोक 23 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उपाद्रस्तानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमतमेति च पीयुक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषा परा। Yet in this body there is another, a transcendental enjoyer who is the Lord, the supreme proprietor, who exists as the overseer and permitter and who is known as a super soul. तो हमारे शरीर के अंदर एक दिव्य अंश बैठे हुए हैं जो कि है परमेश्वर, जो कि हमारे शरीर को चलाते हैं या फिर हमारे शरीर में जो भी सारी चीज़ें आती है उसको प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए हमको हमेशा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि अगर हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनके ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करते हैं। सोचो उनसे हम कितने लकी है। हमें उनसे कंपेयर करने के लिए नहीं बोल रही, एटलीस्ट खुद का सोचो कि एक ह्यूमन बॉडी का जैसा रहना चाहिए वो सारी चीज़ें हमारे पास में अगर है तो हमें हमेशा ही भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू, आपने हमें अच्छा खासा चलता हुआ शरीर दिया है। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। It is stated here that the super soul who is always with the individual soul is a representation of the supreme lord. जो super soul है वही है supreme lord, जो हमारे अंदर ही रहते हैं हमेशा। He is not an ordinary living entity because the monist philosophers take the ordinary living entity because the monist philosophers take the knower of the body to be one. They think that there is no difference between super soul and individual soul. बहुत सारे लोगों को भगवान और हमारे बीच में अंतर समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए ये बताया जा रहा है कि भगवान जो है वो परमेश्वर, वो सारे सोल्स को ऐड करेंगे तो भगवान बन जाएंगे, लेकिन हम जो इंडिविजुअल सोल है वो भगवान से अलग है। To clarify this, the Lord says that He is represented as Paramatma in every body. He is different from the individual soul. He is para, transcendental. तो भगवान जो है वो परमात्मा है, हम सारे आत्माएं हैं, वो परमात्मा है, मतलब ट्रांसेंडेंटल यानी कि स्पिरिचुअल, स्पिरिट है, वो डिवाइन है। द इंडिविजुअल सोल, हमारे अंदर वो रहते हैं तो हम सब भी डिवाइन बन जाते हैं, लेकिन जो सोल डिवाइन लेवल का जो सोल है वो वही है। He is different from the individual soul. He is para, transcendental. The individual soul enjoys the activities of a particular field, but the super soul is present not as finite enjoyer nor as one taking part in bodily activities, but as the witness, overseer, permitter and supreme enjoyer. तो जो भगवान है वो सिर्फ एक चीज़ को एंजॉय करते, मतलब वो सिर्फ फाइनाइट एंजॉयर है और बाकी चीज़ें वो करते नहीं, ऐसा नहीं है। वो विटनेस भी है, मतलब वो साक्षी भी है, वो देखते हैं, वो परमिट भी करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो भी वो परमिट करते हैं, एंड वो सुप्रीम एंजॉयर भी है। His name is Paramatma, not Atma. He is the transcendental. It is distinctly clear that the Atma and the Paramatma are different. जो आत्मा है वो परमात्मा है, दोनों obviously अलग है। The super soul, the Paramatma, has legs, hands everywhere, but the individual soul does not. जो परमात्मा है वो हर जगह पे एक ही टाइम पे प्रेजेंट रह सकते हैं, लेकिन आत्मा वैसा नहीं हो सकती। आत्मा बस एक ही जगह पे रहती है, जब वो बॉडी के अंदर है तब तो और भी ज़्यादा नहीं। एंड because the Paramatma is a supreme Lord, He is present within to sanction the individual soul's desiring material enjoyment. तो individual soul के सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो आशीर्वाद की ज़रूरत है वो परमात्मा ही दिलाते हैं। Without the sanction of the supreme soul, the individual soul cannot do anything. जब तक कि supreme soul हमें bless नहीं करती, individual soul कुछ भी नहीं कर सकते। The individual is भुक्ता और the sustained and the Lord is भोक्ता। तो इंडिविजुअल सोल जो है वो भुगतते हैं एंड लॉर्ड जो है वो मेंटेनर है, वो भोग करने के आशीर्वाद देते हैं या फिर उनको हेल्प करते हैं। There are innumerable living entities and he is staying in them as a friend. बहुत सारे living entities है और भगवान उन सब के अंदर दोस्त के तरीके से रहते हैं। The fact is that every individual living entity is eternally part and parcel of the Supreme Lord, and both of them are very intimately related as friends. But the living entity has the tendency to reject the sanction of the Supreme Lord and act independently in an attempt to dominate nature, and because he has his tendency, he is called the marginal energy of the Supreme Lord. तो जो living entity है वो Supreme Lord के ही अंश है,
एंड उसके साथ में हमेशा कनेक्टेड तो रहते हैं, लेकिन लिविंग एंटिटी हैज़ अ टेंडेंसी टू रिजेक्ट द सैंक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। कभी कभी इंडिविजुअल सोल का टेंडेंसी रहता है कि भगवान के जो आशीर्वाद है उसको कभी कभी एक्सेप्ट ना करना और अपने अपने इंडिपेंडेंटली करना, मतलब नहीं भगवान कुछ नहीं करते, सब मैंने ही किया है, मैंने किया है, ये बोलने की टेंडेंसी इंडिविजुअल सोल की रहती है। ठीक है, सो इसीलिए बिकॉज ही हैज़ अ टेंडेंसी, ही इज कॉल्ड द मार्जिनल एनर्जी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। सुप्रीम लॉर्ड के थोड़े से ही एनर्जी, मतलब एकदम मार्जिन में वो रहते हैं। द लिविंग एंटिटी कैन बी सिचुएटेड आइदर इन द मटीरियलिस्टिक एनर्जी और इन द स्पिरिचुअल एनर्जी. As long as he is conditioned by materialistic energy, the Supreme Lord, as his friend, the Super Soul, stays in him just to get him to return to the spiritual energy. तो जब तक वो materialistic बना हुआ रहता है, material energy से घिरा रहता है, तब तक सिर्फ सुपर सोल उसके अंदर रहते हैं ताकि वो स्पिरिचुअल एनर्जी में उनको ला पाए, उस इंडिविजुअल इंसान को ला पाए. The Lord is always eager to take him back to spiritual energy, but due to the minute independence of the individual entity, it continually rejecting the association of the spiritual life. भगवान हमेशा कोशिश करते हैं हर किसी को भक्त बनाने का, हर किसी को स्पिरिचुअल बनाने का, हर किसी को ऐसे सिचुएशन में लाना ताकि वो स्पिरिचुअल बन जाए, लेकिन इंसान का जो 1% इंडिपेंडेंस है ना, इसके वजह से वो स्पिरिचुअल बनना नहीं चाहता है, इसीलिए वो उस चीज़ को अवॉइड करता है और कभी कभी खुद को स्पिरिचुअल लाइफ में लाने से रोकता है. द मिसयूज ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ द कॉज ऑफ हिज मटीरियल स्ट्राइफ. जो मिसयूज वो करता है इसीलिए उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं इन द कंडीशन नेचर. द लॉर्ड देयरफॉर इज ऑलवेज गिविंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम विदाउट. From without he gives the instructions as stated in Bhagavad Gita, and from within he tries to convince the living entity. जो हमारा विवेक बोध है, जो अंदर ही अंदर फीलिंग आती है, कोई तो अंदर बोल रहा है कि ये चीज़ बन जाएगा, वो भगवान ही बोलते हैं. कोई तो अंदर बोल रहा है कि ये चीज़ करना चाहिए, वो भगवान बोल रहे हैं. जो इनर वॉइस होती है, जो गट फीलिंग होती है, एंड जो बाहरी तौर पे जो बताए जाते हैं वो लोगों के ज़रिए बता रहे हैं, साइंस एंड सिम्बल्स दिखा रहे हैं, नंबर्स दिखा रहे हैं, उन सबसे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं. He tries to convince the living entities that his activities in this material field is not conducive to real happiness. Just give it up and turn into faith towards me. Then you will be happy, he says. भगवान बोल रहे सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ मेरे ऊपर विश्वास रखो, मेरे ऊपर भक्ति बनाए रखो, सब तुम देखोगे ऑटोमेटिकली खुश रह पा रहे हो, सब कुछ सही हो रहा है तुम्हारे लाइफ में. Thus the intelligent person who places his faith in Paramatma or the Supreme Personality of Godhead begins to advance towards a blissful eternal life of knowledge. तो जो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने विश्वास के साथ उस परमात्मा के साथ में जुड़ जाता है, वो अपनी ज़िंदगी के सारे समस्याओं को दूर करके खुशी खुशी रह पाता है. यही तक है श्लोक नंबर 23 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 13. अगले दिन हम श्लोक 24 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.